तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमित शाह को होगी जेल। दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस। 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होंगे अमित शाह। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में गिरेगी भाजपा सरकार। भाजपा और जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विधानसभा में कांग्रेस। 5 मार्च को हो सकती है हरियाणा में बड़ा उलटफेर, गिर सकती है भाजपा सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह को सरकारी बैंक बेचना पड़ा भारी। सरकार के बैंक निजीकरण के खिलाफ संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मार्च में संसद घेरने का किया ऐलान मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने बदली अपनी रणनीति। अब महापंचायत छोड़ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की किसानों ने की है लोगों से अपील। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह का जबरदस्त विरोध। बंगाल में अमित शाह को दिखाए गए काले झंडे, मैदान छोड़ भागे अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत हुई खराब। अनंतनाग में रात 12 बजे एम्स में कराया गया है भर्ती, कभी भी हो सकता है निधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का मोदी पर हमला। कहा बीजेपी का नाम बदलकर भयंकर जनलूट पार्टी कांग्रेस ने रख दिया। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमित शाह को होगी जेल। दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस। 22 फरवरी को अदालत में पेश होंगे अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है और पश्चिम बंगाल में अमित शाह को जेल भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में तब्दील होती दिख रही है। सूबे की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया है। इस केस की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मानहानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छवि खराब की है, जिसके बाद अमित शाह को 22 फरवरी को अदालत में पेश होना है, जिसके बाद इस केस पर सुनवाई होगी और अमित शाह को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि चुनाव से पहले ही बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में अमित शाह घिर गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में गिरेगी भाजपा सरकार। भाजपा और जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर भाजपा की हरियाणा सरकार को तगड़ा झटका लगा है और हरियाणा की भाजपा सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के विरोध में हरियाणा के बदले सियासी माहौल में जसपा और भाजपा के गठबंधन की सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। 5 मार्च को शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारी कर ली है। वहीं आपको बता दें कि 8 मार्च को सरकार के खिलाफ विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में भाजपा और जेजेपी सरकार के पास अब बहुमत नहीं है और सरकार अल्पमत में चल रही है। इसलिए भाजपा को सरकार चलाने के लिए जो है विधानसभा में अपने बहुमत को पेश करना होगा। अगर भाजपा हरियाणा में अपना बहुमत पेश नहीं कर सकी तो 5 मार्च को ही हरियाणा में भाजपा सरकार गिर जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आने वाली है, जिसके बाद भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई है।
इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को सरकारी बैंक बेचना पड़ा भारी। कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान, कहा मार्च में घेरेंगे संसद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान ऐलान किया था कि वह देश के 2 बड़े सरकारी बैंकों को बेचने वाली है और इनको निजी हाथों में सौंपने वाली है। इसी को लेकर बैंक कर्मचारी संगठनों ने सरकार की ओर से निजीकरण की योजना के विरोध में शुक्रवार को सभी राज्यों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया है। वही कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और मोदी सरकार ने जो 2 बैंक सरकारी बेचने का फैसला लिया है अगर उसे वापस नहीं लिया तो वह मार्च में संसद का घेराव करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों ने कहा है कि जब से केंद्र की मोदी सरकार आई है तब से 18-19 बैंकों को मोदी सरकार ने बेच दिया है और निजी हाथों में सौंप दिया है और जो बची बैंक हैं उनको भी धीरे धीरे मोदी सरकार बेच रही है और ऐसा अब देश में नहीं चलेगा। इसलिए अगर मोदी सरकार ने मार्च तक जो है बैंक बेचने के फैसलों को वापस नहीं लिया तो वह पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और मार्च में संसद का घेराव करेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने बदली अपनी रणनीति, अब महापंचायत छोड़ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का कर दिया है किसानों ने ऐलान। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों की रहनुमाई करने वाले संगठनों के नेता और अपने आंदोलन को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए उनकी रणनीति में लगातार बदलाव हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 3 महीने से डेरा डाले किसानों के नेता बीते एक पखवाड़े से किसान महापंचायत के जरिए अपने पक्ष में किसानों का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डरों पर धरना स्थलों पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या घटती चली गई है। लिहाजा अब यूनियन के नेता किसानों ने महापंचायत छोड़ दिल्ली के बॉर्डरों पर लौटने की किसानों से अपील की है और कहा कि सभी किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि बॉर्डरों पर लगातार किसानों की संख्या कम हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं किसानों ने कहा है कि हम अपनी फसलों की कटाई भी नहीं करेंगे, लेकिन मोदी सरकार से कृषि कानून वापस कराकर ही घर वापस जाएंगे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में समस्या, अनन फनन में कराया गया है एम्स में भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद शुक्रवार को एम्स में अनन फनन में भर्ती कराया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से लोकसभा सांसद हैं और उन्हें एक निजी वार्ड में रखा गया है और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उनकी देखरेख कर रहे हैं। उनकी हालत अभी खराब बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर इससे पहले भी बीमार हुई थी, जिसके बाद उन्हें अनन फनन में एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन एक बार फिर से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें रात के 12 बजे ही अस्पताल में अनन फनन में भर्ती कराया गया है। कई जगह पर अस्पताल में उन्हें फेल भी कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र से कैंसर ठीक करने का दावा किया था, लेकिन अब उनकी लगातार तबीयत खराब होती जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह का हुआ जबरदस्त विरोध। बंगाल में अमित शाह को दिखाए गए काले झंडे। जी दोस्तों आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह का जबरदस्त विरोध हुआ है और अमित शाह की रैली में लोगों ने अमित शाह को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को जब अमित शाह परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना कर रहे थे, तब एक सभा को संबोधित करने के दौरान एक महिला ने उन्हें काले झंडे दिखाए और बैरिकेड पर चढ़कर अमित शाह का जबरदस्त विरोध किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण शुरू ही किया था कि उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और इससे पहले ही कुछ बोलते भीड़ खड़ी हुई। कुछ महिला ने अमित शाह को काले झंडे लहराना शुरू कर दिया। एक महिला को अचानक बैरिकेड पर चढ़ गई और काला झंडा निकालकर लहराने लगी, जिसके बाद भाजपा समर्थकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान अमित शाह ने खुद को शांत रखा और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी शांत रहने के लिए कहा, जहां उन्हें आराम से जाने दें, कोई महिला को कुछ ना कहें। हालांकि अमित शाह ने मंच से
ये जरूर कहा ममता दीदी की ये कार्यशैली है, ये भी अमित शाह ने किया। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त अमित शाह का विरोध हो रहा है, उससे दिख रहा है कि अब की बार फिर से ममता बनर्जी ही बंगाल की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अभी जेल से रिहा नहीं होंगे राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज अपरेश सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। इसमें कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में अभी 2 महीने 7 दिन बाकी हैं। ये सजा पूरी होने के बाद ही उन्हें जमानत दी जा सकेगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव की आधी सजा संबंधित दस्तावेज पेश किए गए थे। इसके मुताबिक उनकी आधी सजा पूरे होने में अभी 2 महीने 7 दिन बाकी है। इस पर बहस हुई। इसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि 1997 और 2001 में लालू यादव 1-1 महीने जेल में रहे थे। कस्टडी में नहीं होने के कारण इस अवधि को गिना नहीं गया। इसी कारण आधी सजा की अवधि 2 महीने कम हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लालू यादव को फिर से कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता कोकीन और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, कार से लाखों रुपए का ड्रग्स भी बरामद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कार में कोकीन लेकर जा रही बीजेपी की युवा नेता पामेला स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह अपनी कार के अंदर भारी मात्रा में कोकीन और ड्रग्स लेकर जा रही थी। बाद में पुलिस ने उनके एक दोस्त और बीजेपी नेता प्रवीर कुमार डे को भी न्यू अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। आज तक की खबर के अनुसार बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हुगली जिले की महासचिव पामेला गोस्वामी को कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके से कई लाख रुपए की कोकीन के साथ भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गोस्वामी की कार में बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स भी मिला है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो किस तरह से बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में कोकीन और ड्रग्स का खुलेआम धंधा कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर बोला हमला, कहा बीजेपी का नाम भयंकर जनलूट पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार आसमान छूते जा रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मई 2014 से आज तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जनता से 21,50,000 करोड़ रुपए की मोदी सरकार ने लूट की है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी का नाम भयंकर जन लूट पार्टी दिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि 11 दिन से लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 1 मई 2019 के बाद आज तक पेट्रोल की कीमतों में 15.21% लीटर व डीजल की कीमतों में 15.33 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई जा चुकी है। मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता को लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। तो कांग्रेस ने मांग की है कि मोदी सरकार तेल लूट बंद कर देश की जनता को पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती कर राहत दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में कल होंगे निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी को लग रहा है डर, पंजाब में भी हुआ था भाजपा का निकाय चुनाव में सुप्रसाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के 6 शहरों में 21 फरवरी यानी कल को नगर निकाय चुनाव होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारी की जा रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने बताया है कि चुनाव के दौरान सभी 6 शहरों में 43,000 जवान तैनात किए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब में भी निकाय चुनाव हुए थे, जहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला था और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। और ऐसी ही उम्मीद गुजरात से भी कांग्रेस रखे हुए है और गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी सहित कांग्रेस ने सभी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और कल फिर से भाजपा का बड़ा सुप्रसाद गुजरात में होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेताओं की बड़ी मुश्किलें, किसान नेताओं ने किया ऐलान, अगर भाजपा नेता को शादी ब्याह में बुलाया तो अगले दिन 100 किसानों को खाना होगा खिलाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष
नरेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी के प्रतिनिधियों को विवाह समारोह का न्योता नहीं दे। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि अगर कोई न्योता देता है तो उसे अगले दिन भारतीय किसान यूनियन के 100 सदस्यों के लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कृषि कानून का जमकर विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसे आप आदेश या सलाह दोनों ही मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को शादी ब्याह में न्योता नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर किसी ने ऐसी गलती की तो 100 किसानों को अगले दिन इनको खाना खिलाना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से भाजपा नेताओं का अब ग्रामीणों में भी विरोध होना शुरू हो गया है। द्वारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को